भावना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय के जय पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलय न कछु संदेह। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुमूरत देखे तिन जैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रेत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी।
सीताराम 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 राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 सीताराम
Namaste, good morning everyone. Good morning, good morning, sir. Namaste. Good morning, everyone. Good morning. Namaste, good morning, everyone. Namaste. नमस्ते नमस्ते। Yes, हंसते हंसते नमस्ते। चलिए, सो एक पहले ऐसा कहना है प्राउड ऑफ यू खुद के लिए, है ना, क्योंकि संडे के दिन जरा उठना बहुत टफ रहता है है ना, इसलिए गर्दी बहुत कम हो जाती है आज ओके, लेकिन अगर हम आए हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो विल स्टार्ट विद द मूवमेंट। हमारा रूटीन नहीं छोड़ेंगे। लेट्स खड़े हो जाइए सारे लोग। हम थोड़े से मूवमेंट हाथ पर हिलाएंगे, ओके, 15 मिनट, एंड देन फिर हम आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके पहले मुझे जरा एक सॉन्ग लगाने का परमिट करिएगा। तब तक फटाफट सारे लोग खड़े हो जाना है। क्विक क्विक क्विक, किधर गए किधर गए? यस, ready? Give a thumbs up if you are ready. Perfect. Okay. उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल, बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो। अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जगोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो। नाचो 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 यार नाचो। नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो। नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। I've had enough of this nonsense. You two out. No, Jake, I've had enough of your bullying. Oh, no! ढोल ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे। शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो। एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो। ओ पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो। नाचो 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 यार नाचो। नाचो 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 आगवारा राग छेड़ा नाचो। नाचो 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 उसने चक्का लागे थी का नाचो। गाँव है रेला ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी का मेला। कैसा रहा यकी नाचो 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 नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा, पाँव में जान जगा, धुमक धुमक नाचे जा, दुनिया हिला दे सारी। नाचो नाचो नाचो
A good warm up. We are not done, okay? बैठना मना है, खड़े हो जाओ, अपने अपनी जगह पे चलो. Walk on your places. Breathe को नॉर्मल करेंगे. लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर. इसे बोलते हैं रनिंग वार्म अप, है ना? इसमें अपना लेग्स पूरे फ्री हो जाते हैं अपर बॉडी के साथ साथ में. टेक अ सिप ऑफ वाटर. Okay, now today's challenge is 11 सूर्य नमस्कार. Okay, 11 सूर्य नमस्कार निकालना है. धीरे धीरे काउंट पर काउंट ऑन माय काउंटिंग. आप मुझे थम्स अप करिए अगर मेरा आवाज आपको क्लियर आ रहा है सबको. सुपर. लेट्स. सूर्य नमस्कार पोज. This is your first, right? 1 namaskaram position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Good one. 10. Continue, okay? Now 10 non-stop. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good one. 9 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good one. 8 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 more. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 5 minutes खाओ जाती है. Okay, last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, that's it. Good one. Well done.
Okay, relax. Relax, relax. कितने लोगों का शरीर खुल गया? पसीना निकल गया, शरीर खुल गया, सांस भर के आ गई। ओके, सुपर। अगर साथ साथ में किया है ना, डजंट मैटर स्पीड, स्पीड मैटर नहीं करता है, लेकिन काउंटिंग्स के साथ अपने अगर 11 सूर्य नमस्कार कंप्लीट किए हैं, यू अचीव्ड अ लॉट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पार्ट की तरफ जाएंगे। पहले सांस नॉर्मल कर लेते हैं सारे लोग। 2 बार लंबी सांसें अंदर होल्ड करना है 5 सेकंड और फिर बाहर निकालना है। ओके, वन मोर टाइम। वंडरफुल। चलिए, आंखें बंद। विल गो फॉर अ मेडिटेट। 10 मिनट्स मेडिटेट करेंगे हम। जस्ट क्लोज योर आईज। सारा फोकस अपने ब्रीदिंग्स के ऊपर में। 10 मिनट का टाइमर लगाता हूँ ताकि हमें पता रहे। Keep your eyes closed. Focus on your breathing.
मेरे पीछे रिपीट करिएगा। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद सुबह की इस ठंडी हवाओं के लिए। धन्यवाद ये पेड़ पौधे पक्षियों के लिए। धन्यवाद संसार के हर वस्तु के लिए। धन्यवाद सुबह की पहली सांसें महसूस कराने के लिए। धन्यवाद आज के दिन मेरी आंखें खोलने के लिए। धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करना है। जी पहले आंखों को, फिर चेहरे पे, फिर फुल बॉडी स्माइल के साथ धीरे धीरे करके आईज ओपन करने। ओके। सो आप में से कितने लोगों को लगता है कि अभी ऐसा फील होता है कि मेडिटेशन में ना ये खत्म ही नहीं होना चाहिए, और 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट हम बैठ सकते थे, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है ना? पहले ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि यार ये हुए ही नहीं, 10 मिनट 7 मिनट हुए ही नहीं, 15 12 मिनट कितने भारी है ना? अलग अलग विचार। लेकिन अभी आप जब हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता नहीं कि अभी उठना चाहिए। हो रहा है आपके साथ धीरे 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 धीरे। ये अगर ये सर इसे बोलते हैं ट्यूनिंग होना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये नथिंग बट ट्यूनिंग है। ओके, तो कितने लोगों ने कल का होमवर्क किया है आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू जो कल हमने कुछ एक्टिविटी कराया, ठीक है? तो कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज दिखा, ठीक है? कितने लोगों ने उसमें से पॉइंट्स निकाले, और कितने लोगों की आंखें खोलने में हेल्प हुआ है? ठीक है, मैं कल ग्रुप चेक करा था तो बहुत अच्छा कमेंट तेजस्वी ने डाला था, है ना? बहुत जबरदस्त, जो पढ़ के सच में रियलाइज हुआ। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, ठीक है? वो ग्रुप उसी के लिए बना है, आपको जो फील होता है, जो लगता है, उसको शेयर करना है, ठीक है? क्योंकि अगर फीलिंग शेयर नहीं करेंगे तो कम्युनिटी का क्या मतलब, ठीक है? अच्छा, ये किसके साथ करेंगे? अगर आपका फीलिंग आता भी है कुछ, कम्युनिटी में ही करेंगे, राइट? तो जो भी रिव्यूज रहते हैं, जो भी कमेंट्स रहते हैं, आप उस पर डालते चलिए, ठीक है? उसमें अलग कोई फोटोज नहीं डालना है, सिर्फ आप कमेंट रिव्यूज डाल सकते हैं। ओके, तो कितने लोगों को कल का भी सेशन वैल्यूएबल लगा, जो आपने पर्सनल में किया, होमवर्क में किया, वो भी बहुत जरूरी था? सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने किया, मैं हैंड चेक करता हूँ। और कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। हैंड रेस करते चलिए। मैं हैंड रेस ही काउंट कर सकता हूँ, आपके चेहरे नहीं देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं सिर्फ हैंड रेस ही देख सकता हूँ। राइट राइट राइट। ओके, चलिए। सो हम अभी आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे लेके जाते हैं। रेडी है सारे लोग? ओके, तो हम जो सीख रहे थे, दैट इज, रिकैप कर लेते हैं फटाफट, ठीक है? पिछले 6 दिन कैसे रहे? पिछले 6 दिन हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे लोगों ने अपने कल वीडियोस में शेयर भी किया कि क्या क्या सीखा, क्या क्या बदलाव लग रहे हैं। तो रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उठने का, मॉर्निंग का रूटीन को करेक्ट करने का निर्णय लिया है
है ना, बिफोर 5 AM। और बिफोर 5 AM कैसे, नहा धो के बढ़िया तैयार होके हमारे दिन का शुरुआत करना है, ठीक है। दूसरा, हमने निर्णय लिया कि सवेरे उठने के पहले जो चीज करेक्ट होना चाहिए वो है रात का स्लीपिंग टाइम, है ना, रात का स्लीपिंग टाइम, क्योंकि रात का सोने का समय हमारा सवेरे उठने का समय अक्सर डिसाइड करता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? राइट, रात का सोने का समय सवेरे हमारा उठने का डिसाइड करता है। ओके, देन हमने एक चीज और देखा था कि रात के सोने, अच्छे सोने के लिए, डीप स्लीप के लिए 2 हैबिट हमें करना बहुत जरूरी है। उससे क्लीनिंग ऑफ नाइट रूटीन हमने कहा था, दैट इज पहला डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स मतलब क्या, डिवाइसेस से जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना है, दूर रहना है। 1 घंटा स्विच ऑफ मोड पे रहना चाहिए सोने से पहले। ओके, एंड उसको बदलने के लिए हमने बुक रीडिंग स्टार्ट किया है। कर रहे हो, बहुत सारे लोग देख रहा था मैं, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। सेकंड, हमने बात किया था अर्ली डिनर। अब अर्ली डिनर क्यों करना चाहिए इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया, ठीक है, कि क्या कैसे हमारा बॉडी रिकवर होता है, क्यों हमें अर्ली डिनर करना चाहिए, अर्ली डिनर का मतलब क्या होता है, 7 बजे से पहले ही क्यों, ओके, और उससे क्या क्या होने वाला है, ये हमने डिटेल में कवर किया 2 सेशंस के अंदर। डन, ओके। तो अभी जो थर्ड हैबिट है, पहला हमने वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दूसरा हैबिट क्लीनिंग द नाइट रूटीन, तीसरा जो हैबिट है दैट इज ईटिंग, ईटिंग लिविंग होलसम एंड प्लांट बेस्ड। तीसरा जो हैबिट हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है ईटिंग लिविंग, ऐसा फूड हम अभी खाना शुरू करेंगे जिसमें जान हो, जो पूरा हो, संपूर्ण फूड, रिफाइन नहीं है ना, हम बात करेंगे उसके ऊपर में, होलसम फूड और प्लांट बेस्ड। ज्यादातर ये पेड़ पौधों वनस्पति से ही हमें मिले, ज्यादातर मतलब पूरा का पूरा, ठीक है। इसका प्रैक्टिस हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिविंग फूड मतलब क्या है। तो मैं आपके सामने, अगर मेरे पास कुछ फोटोग्राफ है तो आपको दिखाना पसंद करूंगा, अगर दिखेगा तो आप मुझे प्लीज बुक करिएगा, ठीक है। वो दिख रहा है? ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज लिविंग फूड। तो लिविंग फूड क्या होता है? तो लिविंग फूड ये वो फूड है जो ओरिजिनल नेचर ही बनाता है और नेचर से ही आता है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट फल, फ्रूट्स, हाँ भाई, अभी हम ना इम्प्योर और प्योर की बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, है ना। ये तो सबको पता है प्योरिटी क्या होता है, इम्प्योरिटी, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, हम उसके बारे में बात नहीं करते, वो थोड़ा सा अवॉइड करिए अभी, ठीक है। लेकिन अभी कंसेप्ट दिमाग में ही डालिए कि फ्रूट्स, नंबर 1 थिंग दैट इज फ्रूट्स इज अ लिविंग फूड। वेजीज, जितने भी वेजिटेबल्स है वो लिविंग फूड में आते हैं, जितने भी ग्रेन्स है ना, धान्य, वो सारे लिविंग फूड में आते हैं। नट्स एंड सीड्स, जितने प्रकार के नट्स है, सीड्स है ना, आपको पता है कि कौन से हमें सीड्स और नट्स आते हैं, वो सारे लिविंग फूड के अंदर में आते हैं। उसके बाद में स्प्राउट्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अंकुरित जो आते हैं उससे स्प्राउट्स हम बोलते हैं। एंड देन कोकोनट, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। जितना हो सके लिविंग फूड मतलब क्या, जो डायरेक्ट नेचर से हमें मिलता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। देन जो दूसरा चीज है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी। ओके, तो कौन से 3 मार्कर्स है जिस जो हमें समझाएंगे कि ये लिविंग फूड है? कौन से 3 मार्क्स है? सबसे पहले, ये जो लिविंग फूड है ये डायरेक्ट फार्म टू व्यू, फार्म टू यू मतलब क्या, डायरेक्ट खेती से हमारे घर पे आता है। डायरेक्ट घर पे आता है मतलब अभी वैसे तो नहीं आता है ना, लेकिन पहले मार्केट में जाता है, फिर दुकान में जाता है, और फिर जाके हम खरीद के लाते हैं, तो वह इस प्रकार से आता है क्योंकि वही मोड ऑफ चेन है। लेकिन इसका मतलब क्या, ये फार्म टू यू, ये कोई भी फैक्ट्री से नहीं आता, प्रोसेस होके उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा के केमिकल करके पैकेट में, ये फूड वो वैसा नहीं आता, इसे कहते हैं
लिविंग फूड। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, तो जितने भी आ, उसके बाद में लिविंग फूड ये इवेंचुअली खराब होना चाहिए, रॉट्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कितने लोगों ने कोई सब्जी या फल की एडवर्टाइज देखी है? इवन हम जब शेक लेते हैं, कितने लोगों ने देखा है टीवी पे एडवर्टाइज आता है इसका? नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो इससे एडवर्टाइज कंपनी को, ब्रांडिंग कंपनी को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं है। लेकिन फूड इवेंचुअली खराब होता है। अगर इसको थोड़ी देर तक खुला छोड़ दे या वैसे हवा में छोड़ दे तो ये खराब होने वाला है। और एग्जाम्पल के तौर पे ऑलरेडी वहां पे पता है, कितने लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, एप्पल रखा है, कुछ दिनों के बाद सड़ जाएगा। बनाना रखा है, कुछ दिनों के बाद गल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें लिविंग फूड के तरफ दर्शाते हैं। ओके, तीसरा, लिविंग, जैसे हमें बताया, लिविंग फूड डोंट नीड एनी टीवी कमर्शियल्स। जितने भी लिविंग फूड है उनको कहीं पे भी एडवर्टाइज की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, मदर नेचर डोंट नीड एडवर्टाइज हर एम्ब्रेस। मतलब क्या? जो हमारा नेचर है उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं कि ये खाओ करके। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, लिविंग फूड। उसके बाद में बात करेंगे 3 ट्रूथ्स अबाउट पैकेज फूड। अभी पैकेज फूड के ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, क्या सच्ची है पैकेट फूड? जितने भी पैकेट पे फूड आते हैं हमारे, ब्रेड, बिस्किट, चकली, चूड़ा, है ना, जितने भी आप नाम ले लो, सब कुछ जो आपके घर में, इवन टमाटो सॉस, चिली सॉस जो हम बाहर से लाते हैं, उसका रियलिटी क्या है? ओके, तो पहले यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, बाय द वे, मैंने नहीं बनाया है ये ऑलरेडी। जब मैं कुछ सीख रहा था उसमें से मुझे पॉइंट्स अच्छे लगे तो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, है ना। ये मेरा बनाया हुआ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो भगवत गीता का चैप्टर 70 वर्स 10, मतलब अध्याय 17 श्लोक 10वां में लिखा है, यथा यमम गता रसम। अब ये पूरा पढ़ने जाएगा तो अब जीभ ना हमारी उस प्रकार से ट्रेन नहीं है बहुत से लोग। तो मैं इसका अर्थ समझाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ध्यान से पढ़ना फिर बाद। ओके, तो food cooked more than 3 hours before being eaten, which is tasteless, stale, putrid, decomposed, and unclean, is food liked by people in the mode of ignorance. ऐसा खाना जो 3 घंटे के बाद खाया जाता है, बनने के बाद 3 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा बाद खाया जाता है, वो अक्सर बेचव, मतलब टेस्टलेस होता है, फीका होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता, खाना अपने आप में ही खराब होना शुरू होता है। और इसको कौन पसंद करता है? इसको पसंद करने वाले लोग जो रहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानी लोग रहते हैं। और मोड ऑफ इग्नोरेंस अगर याद होगा तो हमने 3 टाइम देखा था दिन के, सात्विक टाइम, राजसिक टाइम एंड तामसिक टाइम, याद है? ठीक है, और जो रात का समय होता है ये हमने देखा था मोड ऑफ इग्नोरेंस। और सवेरे का जो टाइम होता है वो है मोड ऑफ पैशन, सॉरी, मोड ऑफ गुडनेस। एंड दोपहर का होता है मोड ऑफ पैशन। याद है किसी को फर्स्ट डे का सेशन? ओके, तो ये जो पूरा खाना या पैकेज फूड जो खाना खाते हैं या ऐसा जो रिफाइंस में वगैरह करके आता है, तो वो कौन खाना पसंद करता है? ऐसे लोग जो अज्ञान है। ठीक है, ओके, तो यस, इसको देखेंगे। तो हमारे ट्रेडिशन में ही सब लोग, इवन मेरे ट्रेडिशन में भी, मतलब मैंने भी ये, जब गाँव में जाता था तो ऐसे तवे से रोटी उतरती थी और ऐसे हम खाते थे, गरम गरम खाना। क्या सही है? राइट? ये डायरेक्ट स्टोव टू प्लेट, पहले तो चूल्हा तो अभी है ही नहीं, वो तो बात छोड़ी दो। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा खाना खा पाते हैं आज के तारीख में। ठीक है, तो अगर हम बहुत दिन स्टोर किया हुआ खाना अगर हमारे शरीर के अंदर में डालेंगे तो इससे क्या होगा? बीमारियां को हम दावत दे रहे हैं। ऐसा खाना जिसमें कुछ जान है ही नहीं। तो अगर जानदार खाना खाना है तो ही जाके जानदार शरीर बनेगा। करेक्ट? अभी जिसमें जान नहीं है तो कैसे बनेगा? आ रहा है? ठीक है, तो और जो जितने भी पैकेट फूड है अगर आप उसमें चेक करेंगे, लिविंग फूड का मैंने बहुत अच्छा अर्थ समझा था, मैं आपको समझाता हूँ, है ना, बहुत बहुत बढ़िया अर्थ समझा था। ठीक है, जब मैं ये सीख रहा था, ये सारी चीजें कर रहा था, तो इसके बीच में तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया
एक एक्सपेरिमेंट कैसे किया उन्होंने, एक एप्पल को कट किया बीच में से और उस हाफ एप्पल को जमीन के अंदर में गाड़ दिया, ठीक है। एंड दूसरे लोगों ने बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, वो सारे चीजों को जमीन में गाड़ दिया, ठीक है। दोनों ही खाना है, राइट। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कुछ दिन के बाद जो एप्पल को कट करके जमीन में डाला था वहां से न्यू प्लांट ऊपर आना शुरू हो गया। तो जितना भी जंक फूड है, जो नॉन लिविंग फूड है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। कितने लोग समझ में आ रहा है? इसलिए उसमें, और ये एक्सपेरिमेंट किया क्या, लिटरली आंखों के सामने, ठीक है, ये बताने के लिए कि भाई जानदार चीजें कौन सी है और बेजान चीजें कौन सी है, ठीक है। सो लिविंग फूड के बारे में ये। अभी डेड फूड में कौन सा फूड आता है? डेड फूड में जो हम बात करेंगे, लिविंग फूड में तो समझ गया, डेड फूड में कौन सा फूड आता है? तो ये 5 मेजर कैटेगरी है जो आता है: पैकेज्ड, फ्रोजन, टीन्ड, बॉटल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड। पैकेट, फ्रोजन, टीन्ड, बॉटल्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये डेड फूड की कैटेगरी में ही आता है। देखो बहुत अच्छा डॉक्टर एल्जेंड्रो जंगर ने लिखा है, द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट ईटिंग फूड एनी मोर, वी आर ईटिंग फूड लाइक प्रोडक्ट्स। आज के तारीख में प्रॉब्लम क्या है, हम खाना नहीं खा रहे, लेकिन खाना जैसा दिखने वाला चीज कुछ तो भी खा रहे हैं। तो सेकेंड ट्रूथ क्या है, पैकेट फूड हैज मोर केमिकल देन यू थिंक, ठीक है। हम अक्सर बात करते हैं कि नेचुरल फूड में केमिकल पेस्टिसाइड्स है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल और प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट कहाँ पे, हमारे पैकेज्ड फूड में है, ठीक है। तो आज ये होमवर्क भी ले लीजिएगा, साथ साथ में होमवर्क भी लिख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या करना है। सब ने अपने घर में जितने भी पैकेट फूड है, जितने भी, चाहे वो सॉस की बोतल हो सकती है या मैगी का पैकेट हो सकता है, जो भी, कोई भी चीज, या हो सकता है मसाले के पैकेट्स होते हैं, जो भी पैकेट्स, ठीक है, उस पैकेट के पीछे की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना है। इसमें एक्चुअली है क्या, कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल है। कमर्शियल टोमेटो केचप हैज ओनली 24% रियल टोमेटोज। 100% टोमेटो सॉस जो हम लाते हैं तो उसमें से 24% ही रियल टोमेटो होता है, और 76% क्या होता है, शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर्स, थिकनिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। ओके, तो एफएसएसआई ने क्या बोला है? देखो एफएसएसआई ने बहुत बढ़िया चीज किया है। एफएसएसआई ने मैंडेटरी किया है, कौन सी चीज, that food manufacturer must have first ingredient in their ingredient list that is the highest use in the product and the last should be the lowest used। मतलब क्या, एफएसएसआई ने ये सब कंपनियों को मैंडेट किया है, सारे कंपनियों को, कोई भी नहीं छूटा। उन्होंने बोला है कि जितने जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसमें पहला इंग्रेडिएंट वो डालो जो आपके बॉटल में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, राइट। तो अभी हम उस दिन, मैंने एग्जांपल के तौर पे ऑयलिंग हो रहा था घर पे ना, बालों को बालों को तेल लगाया जा रहा था, और आलमंड ड्रॉप, सबको पता है आलमंड ड्रॉप ब्रांड, ओके। तो ये जो आलमंड ड्रॉप ब्रांड है ना, तो ये दावा करता है कि इसमें आलमंड के ये है, ओके। सो हमने वो चीज को, अच्छा, जब तक, मैं बोला क्या, अज्ञान जब तक थे तब तक हम इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। हम फोकस करते हैं मार्केटिंग पे या जूही चावला पे, ठीक है, जो लगाती है और बताती है कि इससे मेरे बाल घने हो रहे हैं ना। सो हमने उसके पीछे टर्न आउट किया एंड पढ़ा, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट पहला, जो मोर देन 70% था, वो ऐसा इंग्रेडिएंट था जो केमिकल इंडस्ट्री में एज अ बेस करके यूज होता है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप अपना अपना पढ़ लीजिएगा। केमिकल बेस होता है मतलब, और ये पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कितने लोगों के घर में रिफाइंड ऑयल्स है, रिफाइंड ऑयल की बोतल, अभी तो नहीं है बहुत सारे लोगों के, लेकिन अगर होगा, यूज करते होंगे, तो आप चेक करिए, जितने भी रिफाइंड ऑयल है उसका जो बेस है वो है हेक्सेन,
उसका जो बेक क्या है, एक्सेंट, अगेन इट्स अ पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट। गेटिंग पॉइंट क्लियर? ठीक है, और ये सबसे पहले जो उसमें सबसे पहले है, इवन जो हम शेक लेते हैं उसका भी पहला इंग्रेडिएंट पढ़िएगा क्या है इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। डन? ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ऑन द कमर्शियल तो एफएसएसए ने मैंडेट किया है। इफ यू सी द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ऑफ द टोमेटो केचप, ऑफन वाटर इज फर्स्ट, शुगर इज सेकंड, टोमेटोज आर थर्ड। पहला पानी होता है, दूसरा उसमें अंदर शक्कर होता है, तीसरा क्या होता है, वो होता है टमाटो। ओके, तो इसका मतलब टमाटर से ज्यादा तो उसमें शुगर है सीधे। ओके, नाउ सेकंड, तो ये फूड बिक के क्यों जा रहे, इतने बेचे क्यों जा रहे, अगर हमें रियलिटी है तो लिखिए, इसे बोलते हैं इंजीनियर्ड एडिक्टिव प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रकार के फूड प्रोडक्ट है उसे बोलते हैं इंजीनियर एडिक्टिव प्रोडक्ट। ये इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं जिस प्रकार से हमारे टेस्ट पैलेट्स को बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे जो टेस्ट पैलेट होता है, ओके, उसको इतने बढ़िया लगते हैं कि हमें बार बार क्रेविंग होती है और हम इसको रोक नहीं पाते। और ये करने के लिए इस सारे इंडस्ट्री ने बिलियन डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स खर्च किए, रुपए, इतने ज्यादा रुपए खर्च किए कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट को बना कैसे। ठीक है, मैं अगेन कल आपको एक डॉक्यूमेंट्री देने वाला हूँ जो आप देखेंगे, है ना, और उसके बाद में ये फूड एडिक्शन वाला जो चीज है ना, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा जो तीन चीजें हैं जो एडिक्टिव बनाती है वो है सॉल्ट, शुगर और फैट। फॉर एग्जाम्पल, उबला हुआ आलू से अच्छा तले हुए आलू की चिप्स लगते कि नहीं लगते? ठीक है, और एक से एग्जाम्पल लेते हैं, हम अमरूद मतलब गावा कच्चा खा सकते थे, लेकिन उसके ऊपर में हम नमक डाल के खाते कि नहीं खाते? तो ये चीजें हमें क्या शो करती है, ये चीज शो करती है कि ह्यूमंस आर डिजाइन टू बी टू टेस्ट पैलेट्स। हम डिपेंडेंट हो गए हमारे टेस्ट पैलेट्स के ऊपर में। हमें समझता ही नहीं कि इसके अंदर में हमारे शरीर को टेस्ट नहीं पता चलेगा, इसके अंदर में हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ जो पता चलने वाला है वो है न्यूट्रिशन, यानी कि पौष्टिक घटक। ओके, और इसमें एग्जांपल दिया होगा, यस, लेस का पैकेट में से ओनली 10 रुपीज, रियल कॉस्ट इज मच हायर। ये क्यों दिया गया? बोलने के लिए 10 रुपए का चिप्स का पैकेट है, बट इसका कॉस्टिंग धीरे धीरे पेट में जाता है, और जब यात्रियों में जाके अपना अपना धीरे इरोड, इरोड मतलब क्या, एक इरोड ये शब्द होता है। ओके, इरोड मतलब क्या, कुछ भी खराब होना, शुरू होना। जैसे गंज लगना नहीं बोलते, जंग लगना बोलते हम लोहे को, उसे ही, उसे बोलते हैं इरोजन प्रोसेस। वैसे ही हमारा अंदर का शरीर धीरे धीरे, इमीडिएट इसका इफेक्ट नहीं आता, इमीडिएट इसका इफेक्ट नहीं आता, है ना। एंड फिर हम अगेन 10 रुपए का पैकेट बार 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 बार, फिर कुछ दिनों के बाद लड़, है ना। आप में से बहुत सारे लोग इसके ऊपर एग्री भी करेंगे कि आपके घर में किराने के साथ साथ ये सारी चीज आती ही थी, आती थी पहले। जब आप इस क्लब से जुड़ने के पहले बहुत सारे घर में आती थी, महीने के हफ्ते भर के साथ साथ में बिस्किट्स का पैकेट, ब्रेड के पैकेट आते ही था, टोमेटो सॉस की बोतल आती ही थी। ठीक है, इवन आइसक्रीम्स के पॉट्स, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या चीजें ये घर के किराने की लिस्ट में डालते थे जिसमें कोई भी जान नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें, और ये रिसर्च ये आज से नहीं चलते आ रहा है, ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है। अगर ये देखेंगे तो ये बहुत पुराना एडवर्टाइज है जहां पे डॉक्टर ने सिगरेट को प्रमोट किया था हेल्थ बेनिफिट के लिए। ये कटिंग है ना, स्मोक अ फ्रेश सिगरेट। अभी फ्रेश सिगरेट कैसा हो सकता है ये समझ, लेकिन कमर्शियल्स, कहने का मतलब क्या, टीवी एडवर्टाइजमेंट इतना, उस दिन मैंने एक चीज कहा था कि एडवर्टाइज इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं होती, एक्चुअली एडवर्टाइज होनी चाहिए इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बता रहा तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना आपको, राइट। लेकिन आज जो एडवर्टाइज हम देख रहे हैं वो ये इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए, जैसे कोई जरूरत नहीं है ना, कुछ चीजों के, लेकिन फिर भी हमारे घर के अंदर में जिसका यूज ही नहीं है, जिसको हम कभी देखते भी नहीं, ऐसी चीजें है, सोचो, ढूंढो, ऐसी चीजें हमारे घर में है।
तीन तीन चार चार चीजें होने के, ये जब तक समझ में ना तब तक हम करते ही रहेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी तो इसका मतलब सारे फूड प्रोडक्ट गंदे है क्या? क्या लगता है, अगर मैं इतना फूड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो क्या सारे फूड प्रोडक्ट की ये क्या गंदे हैं? पूरे हैं? नहीं। तो इसमें भी तीन प्रकार के आते हैं, क्योंकि हम भी तो शेक लेते हैं ना, वो भी तो पैकेज में आता है। ये दिमाग में नहीं आता? ठीक है, हम भी तो शेक लेते हैं सर, वो भी तो पैकेज में आता है, वो भी तो डायरेक्ट हमें नेचर से नहीं मिल रहा है। तो लिखिए, तीन प्रकार की लिस्ट होती है, तीन प्रकार की फूड प्रोडक्ट होती है जो आज के तारीख में हमें खरीदना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम स्मार्ट लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे स्मार्ट ऑप्शंस भी बढ़ने चाहिए। कंसेप्ट को समझो बहुत डिटेल में, है ना। हम आज आयुर्वेदा के नुस्खे या पुरानी पुरानी चीजें आजमा ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीजें एक तो मिलेंगी नहीं हमें, दूसरा मिलेगी तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का पता नहीं, कितना लेना चाहिए, कितना प्रमाण में लेना चाहिए और कितना उसका क्वालिटी रहना चाहिए। एग्री करते हैं सारे लोग? ठीक है। दूसरा, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम उसको रिसर्च करके फाइंड आउट करके, या इतना जानकार लोग भी नहीं है जो मुझे बता सके कि किसमें क्या होता है और क्या किसमें खाना चाहिए, राइट। लेकिन साधारण लैंग्वेज में अगर मुझे समझना है तो इंग्रेडिएंट पैकेज फूड को तीन कैटेगरी में डिवाइड करना। ठीक है, पहला है रेड लिस्ट। पहला कौन सा है? रेड लिस्ट। ठीक है, दूसरा है येलो लिस्ट और तीसरा है ग्रीन लिस्ट। अब पहले इसमें होता क्या है ये जरा चेक कर लो। रेड, ग्रीन और येलो जो आपने अभी लिखा, ठीक है। तो ये लिस्ट है और इस प्रकार से हमें पैकेट्स खरीदना पड़ेगा। पैकेट खरीदने दिन ही ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेड लिस्ट में क्या है? नेस्टी इंग्रेडिएंट, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसको हमको पढ़ के भी नहीं आता, ऐसे कुछ कंटेंट रहते हैं, हाईली प्रोसेस रहते हैं और नेवर कंज्यूम, ये कभी खाने लायक रहते नहीं है, डेड फूड। जैसे पीनट बटर फॉर एग्जाम्पल। अब पीनट बटर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बट हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि ताकत बढ़ाने के लिए गुड़ और शेंगदाने खाओ। सही है, पावर, बॉडी का जो पावर स्ट्रेंथ ताकत बढ़ता है तो गुड़ और शेंगदाने से बढ़ता है। बट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने क्या किया? पीनट बटर उसका नाम निकाला और फिर उसको इस प्रकार से उसमें फ्लेवर ऐड करिए, चॉकलेट फ्लेवर्ड पीनट बटर, वैनिला फ्लेवर्ड पीनट बटर, और उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के द्वारा लोगों तक पहुंचाने शुरू किए। अगर उसमें आप देखेंगे तो पहला इंग्रेडिएंट होता है दैट इज साइरप, पीनट बटर आज, या कॉर्न सिरप, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, या अभी तो अलग अलग ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारे नाम से शुगर के है ना। धीरे धीरे हम शुगर का जब पॉसिबल नहीं 21 दिन में सब कुछ कवर करना, लेकिन देखेंगे जब मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा। तो ये सारे चलते हैं, ठीक है। दूसरा, बैटर, जितने भी प्रकार के बैटर जो आते हैं, रेडीमेड बैटर, क्योंकि हमारे पास रियलिटी में पता नहीं टाइम है कि नहीं है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मेरे घर में टाइम है कि 2 दिन पहले ही बैटर का सब मटेरियल डाला जाता है ना, सारा जो, और फिर उसको फर्मेंट छोड़ते हैं। लेकिन जो रेडीमेड बैटर पता है इंस्टेंट वाला चीज है, तो ये सारे रेड लिस्ट में आते हैं। देन टोस्ट, खारीक, बिस्किट, मैदे से बनी वाली जितनी भी चीजें वो सारे रेड लिस्ट में आते हैं। भुजिया, ओके, देन फरसान जो पैकेट में आते हैं वो सारी रेड लिस्ट में आती है। हाईली प्रोसेस जान नहीं है, हाईली तल के आता है, एंड सारे बिस्किट वगैरह सब कुछ। रेड लिस्ट पता चल गया क्या है, ओके। दूसरा येलो लिस्ट, ये थोड़ी क्लीन है, मिनिमल प्रोसेस्ड है, थोड़ी क्लीन मिनिमल प्रोसेस, ठीक है। और ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स का समावेश होता है, 2 से 3 चीजों का ये मिला के बनता है, और ये डब्बे में दिखती भी है, देख पा रहे हैं? जैसे सॉल्टेड काजू एग्जांपल, उसमें लिखा है सॉल्ट एंड काजू। ये मिनिमल मतलब बहुत कम खाना है, कंज्यूम समटाइम्स, और समटाइम्स का अर्थ मैंने पहले बताया 15 दिन में एक बार, तो महीने में ज्यादा 2 बार, उसे बोलेंगे समटाइम्स। एवरी वीक नहीं, हर हफ्ते में एक बार नहीं होता है, ठीक है, राइट। तो कंज्यूम मिनिमल, जैसे नट एंड बार, अभी बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज है। हो सके तो मैं लास्ट में आपको कुछ इंग्रेडिएंट लिस्ट दूंगा, आज नहीं, 21 दिन कंप्लीट जब हो जाएंगे तब,
क्योंकि तब मुझे कुछ डाटा देना है आपको जब आप ये 21 डे चैलेंज से लेके जाएंगे। ओके। एंड तीसरी है ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट मतलब इंग्रेडिएंट खुद उसके ऊपर लिखा है, ये किस चीज से बनी नहीं है, ये खुद है। जैसे सौंफ का पैकेट, अजवाइन का पैकेट, जवसाचं पैकेट, मिर्च पाउडर का पैकेट, ओके, काजू का पैकेट, डेट्स का पैकेट। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी इंग्रेडिएंट से बना नहीं है, इंग्रेडिएंट ही है वो। तो ये 3 लिस्ट। ओके, देखो, ऑलवेज लुक फॉर द इंग्रेडिएंट लिस्ट नो मैटर हाउ स्मॉल एंड रेड इट बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। अब ये खरीदने जाने से पहले आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करना है। देखो, पीनट बटर के इंग्रेडिएंट में कॉर्नफ्लावर लिखा है, कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर क्या होता है पता है सबको? ठीक है, शुगर, पीनट बटर बाद में, और पीनट, डेक्सट्रोज, अगेन शुगर फॉर्म है डेक्सट्रोज। ओज वाली जितनी भी चीजें वो शुगर फॉर्म रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, राइट। तो ये कुछ स्वैप है, इसका मैं स्नैक लिस्ट आपको डाल दूंगा। आज रेसिपीज ऑलरेडी हमने शेयर किया है, लेकिन बुकलेट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में लास्ट टाइम भी शेयर किया था, उसको मैं वापस रिपीट कर दूंगा। प्रैक्टिकल स्वैप, नमकीन को हमें किससे चेंज करना है? होममेड मखाना, होममेड पॉपकॉर्न या रोस्टेड स्पाइस नट घर पे ही बना सकते हैं। ओके, चॉकलेट को हम होममेड चोकोनट बार, इस सब की रेसिपी अगर ढूंढेंगे तो अच्छी चीज भी मिलती है ऑनलाइन। जरूरी नहीं सब अफवाह है या मिस इन्फॉर्मेशन है। ढूंढने से आपको ढूंढना कैसे वो भी पता करना है। ठीक है, चॉकलेट स्मूदी बोल, होममेड चॉकलेट नट्स, ये इसका सब रेसिपीज है ऑलरेडी बुकलेट पे। लास्ट टाइम किसी के पास होगा तो वो भी शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी। ओके, नेक्स्ट बिस्किट, होममेड बिस्किट। अभी बिस्किट ना, मुझे एक होममेड बिस्किट से कितने लोगों को याद है, मैंने खाया था नानी के यहाँ पे, वो उसका नाम एक जबरदस्त रहता है, ज्वार और गुड़ का रहता है, ज्वार और गुड़ के या बाजरे का गुड़ का। देखो भाई, ऐसा कड़क रहता है, उसको सब क्या बोलते हैं उसको, किसी को याद है? गुड़ पट्टी तो गुड़ और शेंगदाना हो गया, ठीक है, वो अलग है। गुड़ पापड़ी, करेक्ट। ठीक है, यस सीमा, और कुछ है? गुड़ पापड़ी बोला सर। हाँ, गुड़ पापड़ी, करेक्ट करेक्ट, गुड़ पापड़ी। तो ये बाजरे के आटा और गुड़ अगर मिक्स करते हैं उसको, अगर ऐसा अगर रहता है उसका प्रोसीजर, ठीक है। मैं बहुत मतलब डब्बे डब्बे भर के रखते थे, और जब भी मेहमान आते थे तो स्नैक के तौर पे वही दिया जाता था। ठीक है, पहले। अभी बात अलग है कि हम बिस्किट्स और इसमें बिलीव करते हैं। ठीक है, पैकेट रेडीमेड लाओ, फोड़ो और खा लो। ठीक है, लेकिन गुड़ पापड़ी या कितने लोगों को याद है या कभी खाया है गुड़ पापड़ी? डेफिनेटली, है ना। वो अभी भी बनाना है, और प्रेग्नेंट वुमन को ये रिकमेंड किया जाता है बाद में, जो अच्छे अच्छे डाइटिशियन न्यूट्रिशन है। ठीक है, क्योंकि ऋतुजा मैम के वक्त भी उनको रिकमेंड किया गया था। ठीक है, हाईली एनर्जी रहता है, अच्छा बॉडी में, अच्छा उसका ब्लड भी बनता है। ओके, सो कोकोनट स्लाइसेस एक बेहतरीन स्नैक है, भूख लगे तो इसका सहारा हम ले सकते हैं, और फ्रेश फ्रूट। ओके, देन एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, उसको चेंज करके हमें जूस या कोकोनट वाटर, जूस होममेड जूस है, नॉट आर्टिफिशियल पैकेट वाला नहीं, होममेड जूस या कोकोनट वाटर, हम इसको स्वैप कर सकते। स्वैप पता है ना, चेंज करना। आदत बदलती नहीं, आदत बंद नहीं होती, बदलती रहती है। ओके, पैकेज्ड सॉसेस एंड ड्रेसिंग्स, होममेड डिप्स। अभी होममेड डिप्स का भी ऑलरेडी जो आज के पीडीएफ में भेजूंगा उसमें है 3 से 4 प्रकार के टिप्स है, या सादा सादा मैं भाषा में बात करूँ, चटनियाँ, है ना। हम घर पे ही इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, है ना, खोबरे की चटनी, दाल की चटनी बनाते कि नहीं बनाते? वो क्या है, डिप्स ही तो है ना। ओके, टेस्ट के लिए बनाते हैं साइड बाय साइड, करेक्ट। ओके, तो अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, रीडिजाइन योर एनवायरनमेंट। रीडिजाइन योर एनवायरनमेंट मतलब क्या? जो डेड है उसको आंखों के दूर करना है। जितने भी चीज है, सबसे पहले आज अपना किचन को साफ साफ करो। अभी तक हम हमारा नाइट रूटीन को साफ सफाई कर रहे थे, है ना, और अभी हमें हमारा किचन को साफ करना बहुत जरूरी है। Then, और साफ सफाई करना मतलब क्या?
घर में कुछ भी कचरा निकलता है तो उसमें क्या रखते हैं, घर के कोने में रखते हैं कि घर के बाहर रखते हैं? फेंक देते हैं। तो अगर आपके किचन में आज जितना भी कचरा निकलेगा उसको क्या करना है? समझ गए? वो किसी भी एक ही खाने के लायक नहीं है। अगर आपको समझ में आता है इस चीज का सीरियसनेस तो, नहीं समझ में आता है अभी भी आपके दिमाग में वो 10 रुपए और 20 रुपए अगर दिमाग में है कि 20 रुपए का सर 50 रुपए का 100 रुपए मेरा वेस्ट जाने वाला है, इतना खरीद के लाया उसका क्या करूं, तो आपके शरीर का वैल्यू आपका 100 रुपए और 200 रुपए का ही लगा है। मुझे ऐसा लगता है। कितने लोगों को ये चीज दिमाग के अंदर में आ रहा है? घर के अंदर में जब जहर आता है तो हमारे शरीर के अंदर में भी जहर आता है। जब घर के बाहर जहर निकलता है तो हमारा शरीर का भी जहर धीरे 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 करके निकलना शुरू होता है। ओके, तो अभी थोड़ा वो लोग हैंडल्स करिए जिनके घरों में अभी भी पैकेज फूड है। अभी भी आपको लगता है आपके आपके घर में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चीज है, यस बेशक हैंडल्स करिए, कोई टेंशन नहीं। मैं भी चेक करूंगा आज, कुछ है तो निकलेगा तो करेंगे उसको। और घर का समझदार व्यक्ति हम ही है बात, कि हम ही ये नॉलेज बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्या ये जरूरी है? एक सवाल हमेशा पूछना है, क्या ये जरूरी है? हाँ जरूरी है। हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, ये 21 दिन की कहानी के लिए नहीं, या 2-3 महीने के रिजल्ट्स के लिए नहीं बात करें, हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसी चीज जो हमें कल्चर सेट करने में मदद कर रहा है। ओके, तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी है तो आज का बदलाव लिखिए, टास्क ऑफ द डे। टास्क ऑफ द डे, क्या टास्क है आज? और मुझे नहीं लगता 100% कोई भी सच बता रहा है। कहीं ना कहीं आपके किचन में ऐसा कुछ निकलेगा जिसका हमारे शरीर के में कोई उपयोग नहीं है, कहीं ना कहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा, निकलेगा ही। अभी तक नो वन इज परफेक्ट, ठीक है? येलो लिस्ट में, हाँ येलो लिस्ट में बात अलग है, लेकिन रेड लिस्ट, ठीक है, रेड लिस्ट की बात करो। रेड लिस्ट पता चल गया ना क्या क्या मैं बात किया? ओके, तो टास्क ऑफ द डे क्या है आज? टास्क ये है कि जितने भी हमारे घर के अंदर में रेड लिस्ट वाले चीजें हैं, रेड लिस्ट वाले चीजें, उसको डस्टबिन में डालना है, उसका फोटो निकाल कर भेजना है। यू हैव टू थ्रो। ये चैलेंज का नाम क्या है पता है? हैबिट कॉन्करिंग चैलेंज। अपने आदतों के ऊपर में जीत हासिल करनी है, और आदत बदलनी ही पड़ती है, उसके ऊपर कोई भी चारा नहीं है। तो उसको डस्टबिन में डालना है, खत्म नहीं करना है बातों में। कुछ लोग बोले सर, क्योंकि अभी फोटो में घूर घूर के देखूंगा पैकेट खत्म वाला डाला कि बंदा डाला था, ठीक है? हाँ सब पागल बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे पागल, डेफिनेटली बोलेंगे, डेफिनेटली। अच्छा, कितने लोगों के घर में हंसे थे जब आपने शपथ लगाया था, आपने फ्रिज पे कॉम्प्लीमेंट दिया था? आपके घर में कितने लोग हंसे थे बाद में? खुद कितने लोग हंसे कि क्या कर रहे हैं अपन? तो देखो अभी अभी भी बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ओके सो ये चीज होने वाली, मैं पहले ही बोला था, इतना आसान नहीं रहता आदत को बदलना, ठीक है? अगर आपके घर में कोई हंसा नहीं तो इसका मतलब सपोर्टिव नेचर है। अगर आपके घर में कोई लोग हंसे हैं इसका मतलब अभी तक वो नहीं मिल रहा है सपोर्ट, हमें हमें खुद को ही लड़ना पड़ेगा पहला, ठीक है? तो पहला टास्क ये हो गया। अब जो बोल रहा है कि सर मेरे घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो, क्योंकि मैं पूरा पूरा, और ये वो लोग बोल सकते हैं जो शायद 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है? वो बोल सकते हैं कि सर अभी तो नहीं कुछ भी ऐसा, कुछ ढूंढने से भी मिलेगा नहीं क्योंकि हम लाते ही नहीं, बंद हो गया।
ठीक है, तो सेकंड टास्क, अभी इन दोनों में से कोई भी एक टास्क करिए। स्ट्रांग माइंडसेट वाले पहला जरूर करना है, ठीक है, और जिनका पहला हो गया ये दोनों को साथ में डाल सकते हैं। सो सेकंड टास्क है आज का, हमें एक हैबिट स्टैक बनाना है। हैबिट स्टैक क्या होता है? हैबिट स्टैक मतलब सिंपल भाषा में, मैं नहाने के बाद रोज 10 मिनट मेडिटेट करूंगा, ये हो गया हैबिट स्टैक। एक आदत के साथ एक आदत को जोड़ दो, उसे बोलते हैं स्टैकिंग, ठीक है। तो अभी हैबिट स्टैक, अभी आप डिसाइड करो कौन से हैबिट के साथ कौन सा हैबिट जोड़ना चाहते हो। जैसे कुछ लोग इस कॉल के बाद कुछ करेंगे, ठीक है, तो एचसीसी चैलेंज कॉल के बाद मैं ये चीज करूंगा, एक हो गया हैबिट, जो भी आप हैबिट करना चाहते हो। हैबिट स्टैक, एक हैबिट को स्टैक करना है दूसरे हैबिट के साथ, सिंपल, इसे बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड मैं जो बता रहा हूँ हैबिट स्टैक क्या हो रहा है? अब दिमाग में जो आता है कुछ एग्जांपल, ओके, सब कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक हैबिट हो सकता है, मैं नहाने के बाद रोज पूजा करूंगा, एग्जांपल, जिस भी आपके घर में जो भी होगा ना, अभी तक इरेगुलर करते हो, ठीक है, लेकिन रोज, डेली, इमीडिएट बिफोर वन हैबिट, नहाएंगे तो रोज ना, लेकिन जैसे ही नहाएंगे उसके बाद में मैं पूजा करूंगा, ये हो गया एक हैबिट, इस बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग, ठीक है। एक ऐसी हैबिट को चिपकाना है जो अभी तक नहीं कर रहे थे, किसके साथ? जो अभी तक करते हैं उसके साथ। जैसे उठने के बाद पहला मैं मेरा बेड बनाऊंगा, मेरा जो बेड है उसको साफ करूंगा, ये हो गया एक हैबिट, हैबिट के साथ हैबिट। अभी तक शायद आपका बेड कोई और साफ कर रहा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सारे, ठीक है। उसके बाद में एक और ले सकते हैं कि अ, जब भी मैं बैठा रहूंगा उठने के बाद पानी पीऊंगा पहला, ये एक हैबिट स्टैक हो गया, है ना। सीट बैठा हूं लेकिन उठने के बाद पहला जो मुझे करना है वो है पानी पीना है, ये हो गया हैबिट स्टैक, समझ रहे? एक हैबिट के साथ दूसरा। तो ऐसी कौन सी आदत है जो आप रोज कर रहे हो, उसको कौन सी नई आदत के साथ जोड़ना है। उठने के बाद गॉड को थैंक यू बोलूंगा, हाँ, ये भी हैबिट स्टैक होता है, ठीक है। और ये क्या बोलना है मैं वो भी बताऊंगा, ग्रेटिट्यूड कैसे शो करना रहता है। सर प्लीज शेयर रेड लिस्ट इंग्रेडिएंट फॉर क्विक रेफरेंस। रेड लिस्ट इंग्रेडिएंट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपको ढंग से पढ़ते भी नहीं आ रहे, पहला चीज, ठीक है, और जो प्रोसेस होके आया है, दूसरा चीज, और जिसमें हार्श केमिकल है, न्यूट्रिशन का प्रमाण बहुत कम है, जैसे उसमें विटामिन मिनरल ये बहुत मिनिमल है ही नहीं बहुत बार, और उसमें पूरा फैट शुगर और यही है, प्रोटीन भी नहीं रहता, अब प्रोटीन भी 0 या 1 दिखते हैं पूरे पूरे पैकेट में, और ये हाई कैलोरी फूड रहता है, इसे बोलते हैं रेड लिस्ट, सिंपल भाषा में। हाँ, एक अच्छा और हैबिट स्टैक रिकमेंड हुआ है, खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद धोऊंगा, दैट इज ए हैबिट स्टैक बॉस, वही तो हैबिट स्टैक है ना, किसी और के नहीं, खुद के, ठीक है। पहले अब लेडीज लोग जो है वो अक्सर ये हैबिट स्टैक ऑलरेडी फॉलो करते हैं, आपको सिर्फ एक पेपर पे आपने जो जिस बुक में आप बना रहे हो उस बुक में बना के फोटो निकाल के भेजना है, बस इतना ही हैबिट स्टैक आप निकाल। लेकिन खास करके मैं जेंट्स लोगों से बात कर रहा हूँ ये एक्टिविटी खास करके उनके लिए जो नहीं फॉलो करते, जो एक्सपेक्ट करते किसी और से। डन, कितने लोगों को समझ रहा है? ओके, हैबिट स्टैक। एक और हैबिट हो सकता है, उठने के बाद मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलूंगा घर में, ठीक है, सोने से पहले मैं सबको गुड नाइट बोलूंगा, जो अक्सर नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक और हैबिट स्टैक, ये सारा हैबिट स्टैक, इसे बोलते हैं हैबिट स्टैक, ठीक है। तो एक ऐसा आदत जिसको आप रोज कर रहे हो, उठे रोज रहे, नहाते हम रोज है, खाते हम रोज है, उसके साथ एक आदत को जोड़ दो इमीडिएट उसके बाद, इमीडिएट उसके बाद, जैसे खाना खाने बैठने के बाद इमीडिएटली मैं 2 हाथ जोड़ के जो मुझे आता है ग्रेटिट्यूड शो करूँ, ठीक है। प्रार्थना, सबने प्रार्थना सीखी है बचपन में, खाना खाने से पहले सिखाया गया था श्लोक, वदनी कवड़ घेता, ठीक है, जो भी आपको आता है, दैट इज अ हैबिट स्टैक, ठीक है। तो वो खुद का शेक खुद बनाना है, अगेन, खुद का शेक खुद बनाओ, पियो, धो के रख दो, हैबिट स्टैक। ऐसे देखो, आप रिकमेंड मुझे रिकमेंड मुझे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट
आपको पता है क्या हैबिट के साथ कौन सी हैबिट जोड़ना है। डन, ठीक है। हैबिट स्टैक है ना, बिफोर स्लीप रीडिंग 2 पेजेस, ये भी आप लिखो, उसका भी फोटो भेजो, जो भी आप एक ही चीज करो, ठीक है। लेकिन पहला टास्क कौन सा है, अगर घर के अंदर में रेड लिस्ट है वाली चीज है, ठीक है, तो उसको हमको घर से बाहर टाटा बाय बाय करना है। और फोटो निकाल के वापस मत रख देना घर पे, ठीक है। पता चला डस्टबिन का फोटो निकाला वापस घर पे ला लिया, सर मनी नहीं हो रहा था, अगेन आपका वैल्यू समझ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, हम यहाँ पे रुकेंगे। राइट, और हमारा आज फैमिली डे है, ठीक है।